हेलो सर। हाय आस्था, बताइए। सर मैं फॉरेन ट्रैवल करती हूँ। ओके एंड आई आल्सो यूज माय क्रेडिट कार्ड। ओके। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है? आप रिटर्न नहीं भर रहे? नो। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरी बिजनेस ओनर और एवरी इंडिविजुअल कि मैं क्रेडिट कार्ड भी स्पेंड करता हूँ, मैं सेविंग बैंक में कैश भी जमा कराता हूँ, लेकिन मैं आईटीआर भरना भूल जाता हूँ। तो क्या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है? आइए जानिए इस वीडियो से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड्स बना रखे हैं कि किन किन केसेस में वो आपको नोटिस भेजेगा। पहला थ्रेशोल्ड है कि अगर आप सेविंग बैंक में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करते हो। पहली बात, आप पर्सनल अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर ही क्यों रहे हो? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप करंट अकाउंट खोल के कर लो, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रहे हो, अब आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट बोली आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी पे कर रहे हो लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ न्यूएंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। थर्ड थिंग, हम समझते हैं कि अगर आपने ना प्रॉपर्टी बेच दी, और आज की डेट में एक लॉ है कि अगर रजिस्ट्रार के पास आपने ये नोटिंग कराई है कि अगर 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी की इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। तो एक तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है आपने प्रॉपर्टी बेची है और आपकी रिटर्न उसको जीरो बोल रही है। देयर आर हाई चांसेस कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि सर आपने रिटर्न भी क्यों नहीं दिखाया। फोर्थ केस, कई बार क्या होता है कि बैंक आपको बहुत तरह की इनकम दे रहा होता है, आपको डिविडेंड इनकम दे रहा होता है और हम कहते हैं उसे छुपा जाए। नहीं, एक ऑप्शन होती है इनकम टैक्स पोर्टल में AIS करके, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि सामने वाले ने आपको क्या क्या इनकम दी है। आप तो छुपा रहे हैं लेकिन सामने वाला तो डिस्क्लोज कर रहा है। तो दीज आर द रीजंस व्हिच ट्रिगर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम लोगों को लगता है कि मेरा ना आधार कार्ड तो बन गया, मैंने तो आधार दिया, पैन तो दिया नहीं, बट आपको पता नहीं है कि अगर आपका आज की डेट में आधार और पैन लिंकिंग मैंडेटरी कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो अगर आपने कोई जगह आधार लिंक भी कर रखा है तो आपको हाई चांसेस है कि आपकी इंटीमेशन थ्रू पैन उनके पास चली गई है। आने वाले समय में गवर्नमेंट इतनी रेगुलेटेड हो जाएगी कि आधार और पैन बिकम द सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ट्रैक ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम जितनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, आप कहते हो मैं पैन नंबर नहीं दूंगा प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, लेकिन आप आधार नंबर तो दे रहे हो, इनडायरेक्टली आपने उसको पैन नंबर दे दिया। तो बी कॉशियस, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी इनरेगुलेटेड एक्टिविटीज ना करें। एक और कॉमन एक्टिविटी मैंने बिजनेसेस में देखी है कि वो पॉइंट्स अर्न करने के लिए खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हैं पर्सनल। अब होता क्या है, मान लीजिए मेरा व्यापार है, मेरे व्यापार में मैंने 30 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से परचेज भी बुक कर ली, सब चीजें कर ली, लेकिन मैं अपनी सैलरी तो वहां से 10 लाख रुपए दिखा रहा हूं। तो कल टैक्स अथॉरिटी आपको बोलेगी कि भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो 10 लाख है लेकिन सोर्स ऑफ स्पेंड 30 लाख, आप लाते कहां से हो बैलेंस पैसा? तो आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो पॉइंट्स अर्न करने थे। तो प्लीज इस तरह के एरर्स को आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द इनकम टैक्स नोटिसेस। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। यस सर, थैंक यू। इस तरह की और नोटिसेस और इस तरह की और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।